प्रिया कैसेट प्रेजेंट। नमन करे मैं बुद्धि को कैसे करुणागारे, दुख मिटावन पथ दिया सुखी करन संसार। बुद्ध को नाम सुनो जब से तब से मन मेरे में ऐसी बसी है, और को नाम त्याग दया मैंने आपके नाम की भेंटी कसी है। तुम बिन आज दशा मेरी जैसे जल जाल में मीन फंसी है, ऐसी करो जम लाज रहे, न तुम्हारी हंसी न हमारी हंसी है। आइए श्रोता बंधुओं, प्रिया कैसेट अलीगंज की तरफ से आप सभी लोगों के बीच में शिक्षा के महापुरुष ज्योतिबा फूले एवं सावित्रीबाई फूले के जीवन की तरफ गौर करेंगे तर्ज आला में कि किस प्रकार से ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले ने अपने तन पर दुख सहते हुए भी अपने मार्ग को नहीं छोड़ा। आखिर दलित समाज ही नहीं सारे देश भारत के लिए इतना सुंदर सा मार्ग दे दिया, दलितों के मसीहा कहलाए। आइए गौर करते हैं इनके जीवन चरित्र के बारे में। भगवान बुद्धि को सुमिरन करके पद कमलन में ध्यान लगा, ज्योतिबा की गाथा गाए तो नैया खेच लगाइयो पारी। अरे ज्योतिबा की कथा सुना दे, नैया खेच लगाइयो जपारी। उपेंद्र कुमार की आज किस्ती को तो गुरुवर खेच कर हो व्यापारी। अरे मोहन पत्र गुरु को सुमिरत है, किस्ती खेच कर हो व्यापारी। भूलो ज्ञान बताइयो गुरुवर, नैया करो हमारी पारी। सतारा महाराष्ट्र कहला तो गोविंदराव पिता कहला, जमुना बाई मैया कहला तो जिनकी कोटले अवतारी। याद रखना दोस्तों, सतारा महाराष्ट्र में एक परिवार था जिसमें गोविंदराव मैया जमुनाबाई रहती है। इनकी कोख से ज्योतिबा फूले ने जन्म लिया कौशल। अरे जमुनाबाई मैया कहला दे पिता जो गोविंदराव कहला। जमुनाबाई मैया ने इनसे घर में करो अलौकिक प्यारी। अरे माली जाति की कहला तो श्रोता सुन ले वर्गी हमारी।
सुनो हमारी बात। अरे बाग से फूल तोड़ी के लावे दिन से चले गुजारो जाए। अरे अधिक गरीबी थी अंगना में वीरन सुनो हमारी बात। ऐसा ही नहीं कौशल, घर में अधिक गरीबी थी, माली जाति से थे, फूलों का कारोबार इनके घर में चलता था। लेकिन समय का चक्र कौशल, जमुना मैया की गोदी आई ज्योतिबा राव जन्म लौआ। अरे गोविंद राव खुशी मना दे, ज्योतिबा राव फूले का जन्म हुआ है, घर में बधाइयां बज रही हैं, सभी लोग मगन हैं। जन्म 11 अप्रैल 1827 में हुआ, याद रखना कौशल। अरे गोविंद राय और जमुना मैया ज्योतिबा से करो ये लौकिक प्यार। समय बीती रहो वीरन सुनो की अरज हमारी। अरे दी तो सुख को समय मेरे वीरन पहुंची दुख की घड़ी जब आए। अरे एक बरस के ज्योतिबा हुई है तो जमुना मैया गई छोड़ सिधारी। याद रखना दोस्तों, जैसे ही एक बरस के ज्योतिबा राव हुए हैं, उसी समय इनकी मैया जमुनाबाई का परिनिर्वाण हो जाता है, देहांत हो जाता है कौशल। देख के मरण आया नारी को गोविंद राव बिलखी रहे भाई। बीच भंवर में नैया डोले तो किस्ती डूबी गई मझधार।
आज याद रखना, राम जी राव विचार करते हैं हमारी ज्योतिबा को कौन पालेगा, कौन पालन पोषण करेगा। हुआ ऐसा, अरे हिम्मत करके गोविंद राव ने आगे तीनों है कदम बढ़ाए, जमुना बाई के हाथन में फिर ज्योतिबा राव गए पहुंचाए। अरे पालन पोषण करो जमुना ने, ज्योतिबा राव को हृदय लगाए, मैया प्यार दो है सगुना ने, तुलना से करो अलौकिक प्यारी। याद रखना साथियों, जब ज्योतिबा राव 1 बरस के थे, जमुना बाई का देहांत हो जाता है, तो गोविंद राव ने एक सगुना बाई दाई को अपने ज्योतिबा राव को दे दिया। आज सगुना बाई उनका पालन पोषण कर रही है। पोषण अरे धीरे धीरे किसन बीतिया, आगे सुनो सभा के भाई, 7 बरस के भय ज्योतिबा तो गोविंद मन में करो विचार। बढ़ने के कारण गोविंद ने शिक्षा में 2 कदम बढ़ाए, मेहनत करके करी पढ़ाई तो पढ़ने को गौरंग समाए। इधर जब ज्योतिबा राव 7 बरस के हुए हैं, तो गोविंद राव ने विचार किया क्यों ना अपने पुत्र को पढ़ाया जाए। शिक्षा बहुत बड़ी चीज होती है। कौशल अरे जाति पाति अछुआ छेद की फैली हती की विलंबना जाए, कट्टर ब्राह्मणवादी बैठे तो शूद्रन को करी गए अपमान। ऐसा ही नहीं, आरी करके मेहनत ज्योतिबा राव ने आगे तीनों तो कदम बढ़ाए। नाई शिक्षा इनको भाई, शिक्षा को दो तो रंग समाए। याद रखना, इधर जब ज्योतिबा राव थोड़े बड़े हुए हैं, पढ़ने लगे हैं, तो कुछ ब्राह्मणवादी लोगों ने विचार किया है कि ये नीच शुद्ध वर्ग का बच्चा पढ़ करके इतना होशियार होने जा रहा है, क्यों ना इसे बहकाया जाए। सलाह बनाई है कौशल। पहुंचे जाए
करो विचार। याद रखना भाइयों, जब गोविंद से ब्राह्मणों ने कहा है शिक्षा ना दिलाओ, बहका दिया है, तो इधर गोविंद राव ने ज्योतिबा राव से कहा है, अरे गोविंद राव ज्योतिबा से बोले, बेटा सुन ले कुंवर जी हमार, शिक्षा का काम की नाई, तो शिक्षा से दे तू बिसरा। समझाई तो पढ़ने में दो ध्यान लगाए। याद रखना, इधर धीरे धीरे शिक्षा वो प्राप्त करने लगे हैं, लेकिन इधर जब धीरे धीरे उम्र बढ़ी है तो याद रखना, आर शादी के लायक ज्योति हुई है, तब गोविंद ने की करो विचार। अरे सावित्री बाई के संग में तो इनको तीनों है विवाह रचार। ज्योतिबा राव के साथ में ऐसी घटी है भाइयों, क्या बताएं। अरे ब्राह्मण समाज के मित्र थे, उनकी गए बराई तैयार, मालूम हती ना ज्योतिबा राव को, हम सब शूद्र रहे कहना। ब्राह्मण ने इन्हें पहचाना, फिर से पास हाई लो बुलवाई, ज्योतिबा राव से तब समझाई कि कामी नीच शर्म नहीं आई। ऐसा ही नहीं कौशल, जब उस ब्राह्मण ने जवाब दिया, कामी बदगार, अरे तुझे शर्म नहीं आई ब्राह्मणों के बीच में आते हुए? आहा, गजब हो गया कौशल। अरे गाली दी जब ब्राह्मण ने, झटका लगो हृदय में जा। अरे सुन के बातें किया कि ब्राह्मण की तो नीर लो अच्छा।
छेद की जा रीति को तो जैसे उपेंद्र हम देवे मिटा। ऐसी जानी कि उन्होंने ठानी तो आगे को कदम बढ़ाए। अरे जितने हिंदू ग्रंथ हते सब ज्योतिराव ने लए मंगवाए। वेद पुराण सब ही पढ़ी डाले तो हिंदू ग्रंथ पढ़ो फिर जाए। आलोक आज हुआ ऐसा, अरे बौद्ध साहित्य में पढ़ डालो, बौद्ध धर्म नीति लई पाए। अरे धीरे धीरे किया ज्योति ने तो आगे को दो कदम बढ़ाए। याद रखना आज दशा वो बनी कौशल वहां ज्योतिराव ने विचार किया है, हमारा अपमान हुआ है। मैं ये वचन देता हूं कि शिक्षा की खातिर मैं ऊंच नीच का भेदभाव खत्म कर दूंगा। याद रखना कौशल। नारी शिक्षा हम देवे दिलवाए। नारी को पढ़ने की खातिर नारी कोई है शिक्षित नाई। तब अपनी पत्नी सावित्री बाई को तो शिक्षा में कदम बढ़ाए। याद रखना कौशल। अपनी पत्नी सावित्री को फिर शिक्षा देनी है दिलवाए। रात दिना मेहनत कर करके तो सावित्री को रहे पढ़ाए। बना दे तो ऐसी अकल गई है पौरा। याद रखना जब आज सावित्री बाई जब पाठशाला में पढ़ाने लगी है तो जब पढ़ाने जाती है लौट करके
आती है लोग बड़ा हंसी बनाते हैं, स्त्रियां कीचड़ उछालती हैं सावित्री बाई पर, लेकिन याद रखना भाइयों, सब नर नारी हंसी बना दे, कैसी अकल हाई गई बोराई। अरे पाठशाला से लौटी जब याद नारी कीचड़ करके तो आगे को रोए कदम बढ़ा। ऐसा ही नहीं, जब बड़ी ही मेहनत अपार की है और जब अपार मेहनत करी है तो याद रखना भाइयों, आज दोनों बच्चों को पढ़ाते हैं, स्वयं मेहनत कर रहे हैं केवल इन दलित लोगों के लिए, क्योंकि नारी समाज को कोई पढ़ने का अधिकार नहीं है। कलम लई ही उठा, रात दिन मेहनत करी करके तो अपनी करी पढ़ाई जा। भाइयों, साल 1448 में ज्योतिबा राव ने पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय खुलवाया। इसके बाद नारी शिक्षा के फिर हित में अपन हो रहे हैं कदम बढ़ा। साल 1800 फिर साटन दबा विवाह दो करवा। साल 1863 में
64 में तो विधवा विवाह कयो करवा। भाइयों 24 सितंबर 1873 को इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना कराई। इसके बाद छुआछूत को विरोध कियो है, शान आंदोलन दो करवाए। अरे छुआछूत को विरोध कियो है, शान आंदोलन दो चलवाए। याद रखना भाइयों, महात्मा की फिर मिली उपाधि, सो जनता में गई गहाय। अनेक कार्य करे करी भाई तो, महान पुरुष रहे कहिला। भारत की प्रथम महिला अध्यापक सावित्रीबाई गई कहिला। नारी के हित में मैया ने तो अपने खोल गए दरबार। ज्योतिबा राव ने मेहनत करके पुस्तक लिखी बराबर जाए। गुलामगिरी सी सुंदर पुस्तक तो इन्होंने लिखी थी, ध्यान लगाए। अरे गुलामगिरी सी सुंदर पुस्तक इन्होंने लिखी थी, ध्यान लगाए। 28 नवंबर 1890 दुनिया छोड़ चले सरकार। अरे राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव ने अपनो छोड़ दो संसार। 28 नवंबर 1890 ऐसी विपत्ति पड़ी थी यार। याद रखना कौशल, 28 नवंबर 1890 को राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले समाज को अंधविश्वास से निकालकर दलितों को जानवरों की भांति
जीवन जीने से बाहर निकालकर, उनका जीवन सफल बनाकर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले अपनी इस सुंदर सी पवित्र सी धरती को छोड़कर 28 नवंबर 1890